नमस्कार, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर कुमारी भारती, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। आज मैं बात करूंगी अंधा युग को लेकर। अंधा युग एक पद्य नाट्य है जिसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। यह नाट्य महाभारत के 18वें दिन के संध्या काल से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण का वर्णन करता है। इस नाट्य की रचना 5 अंकों में की गई है, जिसमें से मैंने प्रथम अंक का वाचन पिछले वीडियो में किया। आज मैं द्वितीय अंक का वाचन करूंगी और उसके ऊपर चर्चा करूंगी। तो जैसा कि हम लोग सब कोई जानते हैं कि महाभारत की जो लड़ाई हुई थी ये पांडवों और कौरवों के बीच हुई थी, लेकिन ठीक 18वें दिन संध्या काल में क्या होता है और कृष्ण की मृत्यु कैसे होती है और गांधारी कृष्ण को किस तरह का श्राप देती है और उस श्राप को कृष्ण भुगतते हैं और एक साधारण मानव की भांति वे भी मारे जाते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जिससे कि हम अनभिज्ञ हैं या पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते। तो ये जो अंधा युग है, ये जो हमारा नाट्य रूपांतरण किया गया है, इसमें कहीं कहीं कुछ पात्रों की काल्पनिक रचना की गई है, लेकिन वस्तुतः यह मूल रूप से महाभारत की जो हमारी कथा है उसी पर आधारित है। तो यहाँ पे धर्मवीर भारती संध्या काल की बात कर रहे हैं, उस महाभारत के 18वें दिन की बात। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको प्रथम अंक में बताया था कि जो कौरवों की नगरी है, जो महल है, वो बिल्कुल वीरान हो चुके हैं, सुनसान हैं और बाहर 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं और पहरा देते देते वे कह रहे हैं कि थके हुए हैं। और साथ ही कुछ देर बाद देखते हैं आकाश में पूरा कालीमा छा गया है। अरे ये कालीमा कैसी? अरे ये तो गिद्ध हैं, पूरे आकाश में गिद्ध मंडरा रहे हैं। तो दूसरा प्रहरी कहता है, अरे बचो, छुपो, देखो ये नरभक्षी हैं, कहीं ये हमें खा न जाए। फिर थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि वो घूम जाते हैं और कुरुक्षेत्र की मैदान की ओर। फिर आगे हम लोग चर्चा किए थे पिछले वीडियो में कि गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर का आपस में किस तरह का वाचन होता है। तो हम लोगों ने प्रथम अंक में इन गांधारी, विदुर और धृतराष्ट्र के वाचन का अध्ययन किया था और जाने थे। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे द्वितीय अंक। तो द्वितीय अंक में क्या है, जैसे कि द्वितीय अंक में जो मुख्य पात्र हैं वो संजय हैं, कृपाचार्य हैं, कृतवर्मा है और अश्वत्थामा है। ठीक है। तो मैंने पहले अंक में दिखाया था कि धृतराष्ट्र और गांधारी इंतजार कर रहे हैं संजय का और धृतराष्ट्र कहते हैं संजय नहीं आया, शाम होने को आई, सूरज ढलने को आया, जितने भी योद्धा हैं सब अपने अपने घर को जा चुके होंगे, लेकिन संजय अभी नहीं आया। ये संजय कौन है? संजय जिसे व्यास ने यह वरदान दिया था कि जिसे व्यास ने यह वरदान दिया था कि संजय जितने भी दिनों का ये युद्ध चलेगा, ये युद्ध की घटनाओं का वर्णन आकर के धृतराष्ट्र को सुनाएंगे, अंधे धृतराष्ट्र को सुनाएंगे। साथ ही व्यास ने उनके लिए यह भी कहा था कि जो संजय है उनकी मृत्यु नहीं होगी, वो किसी भी अस्त्रों शस्त्रों से किसी भी तरह से संजय को मारा नहीं जा सकेगा। तो ये व्यास का एक मतलब कि आप वरदान बोलिए, चाहे अभिश्राप बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, संजय के लिए जो शब्द थे व्यास के वो यही थे कि संजय ही वह व्यक्ति है जो तटस्थ रहेगा और साथ ही जितने भी युद्ध के 18 दिन की जो युद्ध होती है उस घटनाक्रम का जो अध्ययन है, उस घटनाक्रम का जो व्याख्या है, जो बातें हैं, वो सब एक एक बातें आके संजय ही धृतराष्ट्र को बताएंगे और उनकी मृत्यु नहीं होगी, उन्हें कोई मार ना सकेगा।
तो संजय वही हैं और धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही संजय का इंतजार कर रहे हैं। 8वां दिन है, संध्या काल हो चुका है, लेकिन संजय अभी नहीं आए हैं। अब संजय की जो मनोभावना है, मनोदशा है, वह यह है कि जो 18वां दिन है युद्ध का, वो पराजय का दिन है। उसने अपनी आंखों के सामने देखा है कि किस तरह से दुर्योधन की लाचारगी को, बेचारगी को, किस तरह से दुर्योधन रथ से नीचे उतर आता है। उसके हाथों में शस्त्र नहीं है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, लहू से लुहान हैं। किस तरह से दुर्योधन संजय को देखते हैं अश्रु भरे नज़रों से, और किस तरह से वो झुक जाते हैं। ये सब दुर्दशा देख करके संजय को पता ही नहीं चल रहा है, कि वो सोच ही नहीं पा रहा है कि कौन से वो शब्द हैं जिसे जाकर वो धृतराष्ट्र को बताएंगे। इस अंतिम पराजय की बेला को वो बताएं तो अपने मुख से कैसे बताएं, ये संजय समझ नहीं पा रहा है। और मन ही मन संजय दुखी हो रहा है, और उसे लगता है कि वो मर जाता तो उसे अच्छा रहता। क्यों व्यास ने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया, कि ऐसा कथन उसके बारे में कहा कि संजय मारा नहीं जाएगा। अब संजय की स्थिति यह है कि मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करूं, कैसे इस सत्य को जा करके धृतराष्ट्र को बताऊं। लेकिन यह सोचते सोचते संजय आगे बढ़ते हैं, और जाते जाते एक कहा जाता है कि वो वन में पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि हस्तिनापुर कब आएगा, कहीं मैं रास्ता तो भटक नहीं गया, क्या करूं, मैं क्या करूं, ये संजय सोच रहे हैं। और इधर देखिए, दूसरा मेरा जो पात्र है, मुख्य पात्र है, वह अश्वत्थामा है। अब अश्वत्थामा जो है गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। अब ये युद्ध है, ये कहा जाता है कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। लेकिन इस युद्ध में किसी भी तरफ धर्म नहीं रहता है। दोनों की आत्माओं में, मनोवृत्तियों में विकृति आ चुकी रहती है। चाहे वो पांडव हों, चाहे वो कौरव हों, सबकी जो मनोवृत्तियाँ हैं वो विकार युक्त हो चुकी है, आत्माएं विकार युक्त हो चुकी है। यहाँ तक कि जो युधिष्ठिर हैं, जो धर्मराज हैं, वो भी इनसे अछूते नहीं रहते हैं, इनसे परे नहीं रहते हैं। तो महाभारत की लड़ाई हो रही है, और उसमें युधिष्ठिर कह देते हैं, अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा हतो हता। कहने का मतलब है कि यदि जो युधिष्ठिर है वह यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, अश्वत्थामा जो है वो तो मारा गया। लेकिन किसके बारे में कह रहे हैं युधिष्ठिर? अश्वत्थामा यह एक मानव है, लेकिन युधिष्ठिर जिसके बारे में कह रहे हैं वह तो एक पशु है। लेकिन जो जिस तरह से कहा गया, उस समय तो गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि उनके पुत्र के बारे में कहा जा रहा है, और उनका पुत्र जो है अश्वत्थामा, वह तो मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य क्या करते हैं, ज़मीन पर अस्त्रों को रख देते हैं, वृद्ध अपने ज़मीन पर वस्त्रों को रख देते हैं। उसी समय में क्या होता है कि उन पर आक्रमण कर दिया जाता है, और वह मारे जाते हैं। और यह सब देख करके अश्वत्थामा की स्थिति कैसे हो जाती है, एक बब्बर पशु की जैसी अश्वत्थामा की स्थिति हो जाती है। उसकी मनोदशा एकदम पागलों की बात ही हो जाती है। तो वह कहता है कि युधिष्ठिर, तूने मेरी तुलना जानवर से की है, अतः मेरे पसलियों में पंजे निकल आए, मेरे जो ये दांत हैं, मुख हैं, वो एक पक्षी की भांति हो जाएं, और मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाए, वह है वध, वध, वध। यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह जाए। तो इस तरह से अश्वत्थामा जो हैं एक तरह से बब्बर पशु के रूप में नज़र आने लगते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो करे तो क्या करे। उसने जब दुर्योधन को अंतिम दिन, जब दुर्योधन की स्थिति को भी इस तरह से देखा कि वह शस्त्रों को वह रथ से उतर आता है, और उसके कपड़े जो लहू लुहान रहते हैं, और अश्रु भरे नेत्रों से वह देखता है और झुक जाता है। तब अश्वत्थामा क्या करता है, अपने जो धनुष रहते हैं उसको मोड़ देता है, और वह सोच लेता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है वध, 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 और वो भी किसका? पांडवों का।
तो इस तरह से ये अश्वत्थामा भी एक हमारा द्वितीय अंक का महत्वपूर्ण पात्र है। अब हम तीसरे पात्र की चर्चा करेंगे। तो कृतवर्मा हैं और कृपाचार्य हैं। तो इस तरह से मैंने भूमिका बांधी है द्वितीय अंक की कि महाभारत की लड़ाई में कौन से महत्वपूर्ण पात्र थे, या फिर धर्मवीर भारती किस तरह से पद्य नाट्य के रूप में इसका मंचन करते हैं, उसे हम लोग उनकी जो नाट्य शैली है उसी में मैं उसका वाचन करूंगी और मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी मैं उसको आप लोगों को सरल भाषा में, उसको शब्दों में, उसको आप लोगों के समक्ष उसको स्पष्ट करती जाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए मैं धर्मवीर भारती की जो द्वितीय अंक है उसकी मैं व्याख्या करती हूँ, मैं उसका वाचन करती हूँ। तो द्वितीय अंक है, तो जैसा कि पहला अंक जो था वो कौरव की नगरी से शुरू हुआ था और वहाँ पर दिखाया गया था। अब मैं द्वितीय अंक में आती हूँ और द्वितीय अंक की जो शुरुआत होगी वो है संजय से हम लोग करेंगे। तो द्वितीय अंक में मुख्य रूप से है कि एक पशु का उदय कैसे होता है। तो पशु कौन है? अश्वत्थामा। किस तरह से उससे होता है और किस तरह से मतलब उसके पिता जो गुरु द्रोण रहते हैं वो मारे जाते हैं, और उनको देख करके अश्वत्थामा की मनोस्थिति कैसी हो जाती है, वो भी धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा, जिन्होंने पशु और मानव में भेद न करते हुए अश्वत्थामा हतो हतः कह दिया। तो किस तरह से वह एक पशु मानव के रूप में रहते हुए भी किस तरह से उनकी मानसिकता पशुओं की भांति हो जाती है। तो आइए हम लोग इसका वाचन करते हैं। तो मैं शुरू कर रही हूँ कथा गायन से, जो कि धर्मवीर भारती की लिखी हुई है और द्वितीय अंक में है। तो कथा गायन में कहा गया, संजय तत्दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा पूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह दिशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। क्या बताया जा रहा है? संजय जो तटस्थ दृष्टा है वही क्या है, शब्दों को शिल्पी देगा और बताएगा उन अंधे जो धृतराष्ट्र है और जो गंधारी है, उनको बताएगा कि 18वें दिन संध्या का 18वें दिन क्या हुआ है। तो जो संजय की स्थिति है वह भी क्या है, वह भी भटक रहा है। जो मनोस्थिति है उसका उनका चित्रण किया जा रहा है, संजय की मनोस्थिति का, कि वो किस प्रकार जा करके मतलब कि धृतराष्ट्र को अंतिम पराजय की बेला की व्याख्यान करे, यह समझ में नहीं आ रहा है। संजय कह रहा है, भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में। भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है। कैसे पहुँचूँगा मैं, जाकर कहूँगा क्या इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी। क्यों जीवित बचा हुआ हूँ मैं, क्यों जीवित बचा हुआ हूँ मैं। कैसे कहूँ मैं, कमी नहीं शब्दों की आज भी। मैंने ही उनको बताया युद्ध में घटा जो, मैंने ही उनको बताया युद्ध में घटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव में जैसे प्रकृति ही बदल दी सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। ये संजय के कथन है कि मैंने ही बताया है उनको, हर एक दिन युद्ध काल का, हर एक दिन एक दिन युद्ध की चर्चा मैंने की है, धृतराष्ट्र से गंधारी से की है, मैंने बताया है, मैंने ही शब्दों को शिल्पी दी है और अनुभूतियों को बताया है। और मुझे ही संजय को ही जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि वह देख सकता है। युद्ध के दौरान दिव्य दृष्टि संजय को व्यास ने दिया था कि वह देख सकता है और धृतराष्ट्र को एक एक बात बताएगा, लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा है इस अंतिम पराजय की बेला का मैं व्याख्यान करूं तो कैसे करूं। अब इसी में संजय को लगता है कि कोई उन्हें पुकार रहा है। तो संजय कहते हैं, किसने पुकारा मुझे, प्रेतों की ध्वनि है या मेरा भ्रम है। संजय कह रहे हैं, किसने मुझे पुकारा है, प्रेतों की ध्वनि है या मेरा भ्रम है। कृतवर्मा, डरो मत, मैं कृतवर्मा हूँ। जीवित हो संजय तुम? कृतवर्मा पूछ रहे हैं संजय से,
जीवित हो संजय तुम? पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें? संजय, जीवित हूँ। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने, मूलुठित कौरव बंधों से शेष नहीं रहा एक भी, शेष नहीं रुका एक भी जीवित कौरव वीर। सात्विकी ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र। अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं, संजय अबद्ध है। कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है। अनजाने में हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्रलय के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से। किंतु कैसे कहूँगा, हाय सत्य सात्विकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु का इतना निकट पाना मेरे लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेजवान किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए, चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूति को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण निश्चित उन्हें विकृति अनुभव से, उन्हें विकृत अनुभूति से। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ? कृतवर्मा और संजय में बात चल रही है कि संजय जब वन में भटक रहे हैं और ये सोचते हैं कि किस तरह से इस अंतिम वेला, अंतिम पराजय की मैं व्याख्या करूँगा धृतराष्ट्र से, तभी उन्हें लगता है कि उन्हें कोई पुकार रहा है। तो संजय सोचते हैं कहीं कोई प्रेत तो नहीं है। तो फिर आवाज़ आती है, डरो मत, मैं कृतवर्मा हूँ। फिर कृतवर्मा पूछते हैं, तुम्हें छोड़ दिया पांडवों ने? तब संजय कहते हैं, हाँ जीवित हूँ, लेकिन मेरे ऊपर सात्विकी ने वध करने के लिए शस्त्रों को उठाया था, लेकिन व्यास ने कहा है मैं मरूंगा नहीं। हर संकट, हर युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्रलय के बावजूद शेष बचेगा संजय। यह कैसा श्राप मुझे कैसा श्राप मुझे व्यास ने दिया है। जब सात्विकी ने मेरे ऊपर अस्त्र उठाया तो मैंने अपने वध को बड़े करीब से देखा। यह मेरे लिए एक नूतन अनुभूति थी। अब आगे फिर कृतवर्मा, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों की पराजय दुर्योधन की। संजय, कैसे बताऊंगा? यह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप मैंने उसे खड़ा, निहत्था, अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूँगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूँगा? अब संजय के सामने दुविधा है। संजय ने देखा कि किस तरह से जो सम्राटों का अधिपति है, या सम्राटों का अधिपति दुर्योधन है, खाली पाँव और नंगे, खाली हाथ हैं, नंगे पाँव हैं, रक्त सने हुए फटे वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था, निहत्था, अश्रु भरे नेत्रों से संजय की ओर देखते हैं और फिर सर झुका लेते हैं। अब कैसे कहें इस घटना की वर्णन, जाके कैसे धृतराष्ट्र और गांधारी को बताएं? कृतवर्मा, चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था। अब संजय कहते हुए चले जाते हैं। तब अब कृतवर्मा है, चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था यह होकर रहेगा और यह आज हो गया। यह फिर एक आवाज़ आती है बूढ़े कृपाचार्य की। तो आवाज़ आती है बूढ़े कृपाचार्य की, कृपाचार्य जीवित है केवल। कृपाचार्य की आवाज़ आ रही है। तो यह तो कृतवर्मा है, तुम जीवित हो कृतवर्मा? ये कृपाचार्य पूछते हैं। कृतवर्मा, जीवित हूँ। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? कृपाचार्य, जीवित है, केवल हम तीन। आज तो महाभारत की जो लड़ाई हुई थी, इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी, उसमें संपूर्ण जितने भी कौरववंशी थे लगभग सभी का विनाश हो गया था। एकमात्र युयुत्सु बचा था और बाकी जितने भी थे, जितने भी कौरव भाई थे, सभी का उस युद्ध में सभी की मृत्यु हो गई थी। तो उस युद्ध में 3 बचे थे,
अश्वत्थामा बचा था, कृपाचार्य बचे थे और कृतवर्मा बचा था। और जो युयुत्सु था, जो कि कौरवों के ही भाई थे, लेकिन वो युद्ध पांडवों की तरफ से लड़े थे, अतः युयुत्सु युद्ध में बच जाते हैं। लेकिन इधर देखा जाए तो इधर 3 ही बचते हैं, संजय, तीन ही लोग बचते हैं, कृपाचार्य हैं, कृतवर्मा बच जाते हैं और अश्वत्थामा जो है वो बच जाता है। तो इस तरह से 3 लोग बचते हैं। कृपाचार्य, जीवित हैं केवल हम 3 आज। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपने धनुष को, अंतर्नाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा कहता है, यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है, जैसा मेरा मन किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में भयानक, इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता थे अपराजय, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो सुख था, कोमलता था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले नरिया कुंजर, धर्मराज होकर बोले नरिया कुंजर, मानव की वो पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध, बब्बर पशु। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ, भटक गया। गुफा है यह पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, वाशी थूक, शेष हूँ अभी तक मैं। पक्ष को पीटता है, आत्मघात कर लूँ इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर, यदि मुझे पिछली नराक अग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी, किंतु नहीं, जीवित रहूँगा मैं। अंधे बब्बर पशु सा वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियाँ बिना दांत के चोट खाए पाए, जिसे वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। अब किसी के आने की आहट होती, आवाज़ होती है, आता है कोई, शायद पांडव योद्धा। आहा, मैं छिप जाता हूँ, आज तो करूँगा मैं वध। धनुष मरोड़ता है, कहता गर्दन मरोड़ूंगा, छिप जाऊँ इस झाड़ी के पीछे। संजय, अब उधर से संजय आ रहे हैं, अब संजय अपना गान करते हुए आ रहे हैं। फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूँगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ, है अंतिम अर्थ मेरे। अश्वत्थामा अब आक्रमण करता है, गला दबा देता है संजय का। उसको लगता है कोई पांडव आ गया है, गला पकड़ लेता है संजय का। अश्वत्थामा इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का जिससे निकला था। अश्वत्थामा हतो हतः, अश्वत्थामा हतो हतः। अब कृतवर्मा और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। कृतवर्मा चीख कर, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है यह, कोई पांडव नहीं है। अश्वत्थामा केवल वध, केवल वध, केवल वध। कृपाचार्य, कृतवर्मा पीछे से पकड़ो अश्वत्थामा को, कस लो अश्वत्थामा को, वध लेकिन शत्रु का। कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा, संजय अवध्य है, तटस्थ है। अश्वत्थामा
कृतवर्मा के बंधन में छटपटाता हुआ। तटस्थ, मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ, बब्बर पशु हूँ। यह तटस्थ शब्द मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो यह घोषणा इस अंधे बब्बर पशु की, पक्ष में नहीं जो मेरे वह शत्रु है। कृतवर्मा, पागल हो तुम। संजय, जाओ अपने पद पर। अश्वत्थामा पागल हो गया है। संजय, मत छोड़ो मुझे, मत छोड़ो, विनती करता हूँ, मत छोड़ो मुझे, कर दो वध। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांत पीड़ा है जो, उससे जो वध ज्यादा सुखमय है, वध करके मुक्त मुझे कर दो। अश्वत्थामा, अब अश्वत्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है, उनके कंधों से शीश को टिका देता अश्वत्थामा। संजय कह रहे हैं, अश्वत्थामा मुझे मार दो, मुझे जो अंधों से जाकर वह सत्य कहना है वह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे कहूँगा। अच्छा है कि तुम मुझे मार दो। उसका अश्वत्थामा संजय का गला को पकड़े हुए हैं कि मैं मार दूंगा, वध वध वध। और संजय को कहना है सत्य सत्य सत्य, मुझे केवल सत्य कहना है। संजय के दिमाग में यही घूम रहा है कि किस तरह से मुझे सत्य युधिष्ठिर अंधे को कहना, और अश्वत्थामा के दिमाग में घूम रहा है वध वध वध, कि मुझे वध करना है। तो संजय कहता है, जब अश्वत्थामा को लगता है कोई पांडव और उसका गला पकड़ लेता है, तो संजय कहता है कि मार दो मुझे, मैं विनती करता हूँ कि मुझे मार दो। अब अश्वत्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखते हैं। अश्वत्थामा कहते, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वध है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं, मरोड़ू मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। कृपाचार्य, मत हो निराश, अभी कृतवर्मा करना बहुत कुछ है। जीवित अभी भी है दुर्योधन, जीवित अभी भी है दुर्योधन। चलकर सब खोजे उन्हें। 18वें दिन की बात चल रही है, संध्या काल। चलो चलकर सब खोजे उन्हें। कृपाचार्य, संजय तुम्हें ज्ञात है, कहाँ है वो। संजय धीमे से, वे है सरोवर में, माया से बंधकर सरोवर का जाल वे निश्चय अंदर बैठे हैं। ज्ञात नहीं यह पांडव दल को। कहाँ बैठा है दुर्योधन, माया से जो है वो जो सरोवर है उसको जल को ऊपर से बांध लिया है, और अंदर में छुपकर दुर्योधन बैठा। अभी भी दुर्योधन जिंदा है। कृपाचार्य, स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। संजय, चलो तुम सरोवर तक पहुंचा दो। कृतवर्मा कह रहे हैं, अब कौन आ रहा है, किसी के आने की आवाज लग रही है, कौन आ रहा है, चलो छुप जाओ, जल्दी करो, छुप जाओ। ठीक है, अब उधर से एक वृद्ध व्यक्ति आ रहा है, वृद्ध याचक आ रहा है। ये जो वृद्ध याचक है, इसने कभी भविष्यवाणी की थी कि जीत होगी दुर्योधन की, जीत होगी दुर्योधन की। ठीक है, ये भविष्यवाणी करता है। और पहले अंक में मैंने दिखाया है कि किस तरह से वृद्ध याचक फिर जाता है कौरव नगरी में, और गंधारी कहती है, जब वो कहता है कि जीत होगी दुर्योधन की, तो गंधारी खुश होती है और कहती है कि इसको मुद्राएं दो, और गंधारी उसको प्रहरियों से मुद्राएं दिलाती है वृद्ध याचक को। अभी वही वृद्ध याचक है, तो वहाँ वृद्ध याचक है। कौन आ रहा है, वह वृद्ध व्यक्ति। कृपाचार्य, निकल चलो इससे पहले कि हमको कोई देख पाए। अश्वत्थामा, जाते जाते मैं क्या करूं मातुल, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। वे जाते हैं कुछ क्षण, स्टेज पे ये नाटक चल रहा है। फिर धीरे धीरे वृद्ध याचक प्रवेश करता है। वृद्ध याचक अब सोच रहा है, दूर चला आया हूँ काफ़ी हस्तिनापुर से, वृद्ध हूँ, दिख नहीं पड़ता है। निश्चय ही अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को। देखूं, मुझको जो मुद्राएं दी थी माता गंधारी ने, वे तो सुरक्षित हैं। मैंने यह कहा था, यह है अनिवार्य और वह है अनिवार्य, और यह तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ। झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का। इसलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। किसने यह छोड़ दिया धनुष यहाँ, क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ।
अब देखिए जो वृद्ध याचक है वो आ रहे हैं और वह सोच रहे हैं कि मैं दूर हस्तिनापुर से चला आया हूँ, लेकिन अभी तो मैंने कुछ लोगों को देखा था वो खड़े हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा देखूँ तो माता गंधारी ने मुझे जो मुद्राएं दी थी वो मेरे पास अभी तक है कि नहीं। तो देखते हैं कि उनके पास मुद्राएं सुरक्षित हैं। फिर वो कहते हैं कि देखो कभी मैंने भविष्यवाणी की थी कि दुर्योधन जीतेगा, लेकिन आज ये पराजय की वेला है और जो है भविष्य भी बदल गया है। तो ये जो पराजय की वेला है और इसमें झूठी थी मेरी सारी अनिवार्यता भविष्य की। मैंने जो भविष्य की जो भविष्य के बारे में जो बताया था, भविष्यवाणी की थी, सब आज झूठी हो गई। तो आज इस क्षण में क्या तात्पर्य निकाल रहे हैं वृद्ध याचक? कहते हैं एकमात्र कर्म ही सत्य है और जो जैसा कर्म करेगा उसी में उसका निहित है भविष्य। कर्म केवल सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का। इसलिए उसने कहा था अर्जुन उठाओ अस्त्र। फिर आगे बढ़ते फिर ये अस्त्र किसका है अर्जुन, ये अस्त्र किसका है? क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ कि ये युद्ध नहीं करेगा? अरे ये अस्त्र किसका है? अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए मेरा धनुष है यह। वृद्ध याचक कौन आ रहा है यह? जय अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्यत विद्या सारी व्यर्थ हुई उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तिष्क पर मणिजटित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तिष्क पर गंदले गंदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। वृद्ध याचक जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूँ, वृद्ध हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूँगा मैं, नहीं है पराजय यह दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए शब्द की उदय बेला। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बताऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। धीरे धीरे जाने लगता है। अश्वत्थामा मैं क्या करूँगा, हाय मैं क्या करूँगा? वर्तमान में जिसके मैं हूँ और मेरी प्रति हिंसा है, एक अर्धशत ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली, किंतु नहीं, जीवित रहूँगा मैं। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य, अगर तो वह तटस्थ है, शत्रु है। अगर वह तटस्थ है आज नहीं बच पाएगा यह इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो, है झूठे भविष्यवाचक वृद्ध, वध केवल वध मेरा धर्म है। और क्या करता है अश्वत्थामा? उस बूढ़े को मार देता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी झूठा भविष्य दिया था, कहा था कि जय होगी दुर्योधन की, और वो मार देता है बूढ़े वृद्ध को। कृपाचार्य यह क्या किया? अश्वत्थामा यह क्या किया? अश्वत्थामा पता नहीं मैंने क्या किया। मातुल मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? कृतवर्मा कृपाचार्य भय लगता है मुझे अश्वत्थामा से। कृपाचार्य बैठो विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। अश्वत्थामा मैं क्या करूं मातुल, वध मेरे लिए नहीं नीति है, वह है अब मनोग्रंथि। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव, कहते क्या इसी को है अनाशक्ति। कृपाचार्य अश्वत्थामा को लिटा देते हैं कृपाचार्य और फिर सो जाओ, कहा है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो, कल देखेंगे हम पांडवगण क्या करते हैं। करवट बदल कर तुम सो जाओ। कृतवर्मा व्यंग से सो गया, इसलिए शेष बचे हैं हम इस युद्ध में। हम जो योद्धा थे अब लुक छिपकर बूढ़े निहत्तों का करेंगे वध। अश्वत्थामा में व्यंग कर रहे हैं कि हम लोग जो लुक छिपकर युद्ध में बच गए हैं तो क्या बूढ़ों का हत्या करेंगे, जैसे अश्वत्थामा ने वृद्ध याचक को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसने कभी भविष्यवाणी की थी, जय होगी दुर्योधन की, जय होगी दुर्योधन की। वो आज भी कह रहा है कि जय होगी वृद्ध याचक दुर्योधन की। चलो दुर्योधन अब भी समय है, अब भी समय है, चलो भविष्य को बदल डालो और पांडवों के समक्ष चलो। लेकिन तब तक उसको अश्वत्थामा मार देते हैं। कृपाचार्य शांत रहो कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है अब तक। द्रोण थे बूढ़े निहत्ते, पर छोड़ दिया क्या उन्होंने पांडवों ने? उसी तरह क्या छोड़ दिया क्या उनको धृष्टद्युम्न ने, फिर या क्या अभिमन्यु को हमने छोड़ दिया था जबकि वह बिल्कुल निहत्ता था। अश्वत्थामा मैंने नहीं मारा उसे। अब अश्वत्थामा कह रहा मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का, पता नहीं कैसे वह मारा गया, मैंने नहीं मारा उसे। मातुल विश्वास करो। कृपाचार्य सो जाओ,
सो जाओ कृतवर्मा, कृपाचार्य कह रहे हैं सो जाओ कृतवर्मा, पहरा मैं देता रहूँगा आज रात भर। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा, तट पर तज आती विकृति, सब अध खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। वह छटी हुई आत्माओं की रात, या भटकी हुई आत्माओं की रात, इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगण, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, यह रात गर्भ में तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। इस तरह से कहते हुए और ये द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। तो फिर आगे हम लोग तृतीय अंक की चर्चा करेंगे। फिर हम लोग इसी तरह से कथा गायन होगा और फिर देखेंगे धृतराष्ट्र हैं, विदुर हैं, प्रहरी हैं, युयुत्सु हैं और गांधारी है, माता गांधारी है, कृपाचार्य हैं और अश्वत्थामा हैं। इस तरह से कृतवर्मा रहेंगे तृतीय अंक में। तो इस तरह से हम लोग फिर तृतीय अंक में देखेंगे कि क्या होता है। तो जब मैं अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं तृतीय अंक का अवश्य वाचन करूंगी। तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा, तो मैंने आज जो था वो अंधा युग के द्वितीय अंक की मैं चर्चा की। तो पहले अंक में मैंने दिखाया था कि कौरवों की नगरी की व्याख्या की गई थी, सूना पड़ा हुआ है, प्रहरी घूम रहे हैं, आकाश में कित मतरा रहे हैं, कुरुक्षेत्र में लाशें ही लाशें बिछी हुई और वे दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। इधर धृतराष्ट्र संजय का इंतजार कर रहे हैं, इधर गांधारी जो है पुत्र शोक से व्याप्त है, अपनी विधवा बहुओं को देख देख कर मन में शोक उत्पन्न हो रहा है गांधारी को। इधर विदुर हैं जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं और वार्तालाप चल रहा है। और द्वितीय अंक में मैंने दिखाया कि किस तरह से किस तरह से संजय असमंजस में फंसे हुए